वर्णमाला क्विज की सीरीज में आज आपके लिए 130 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उन सभी को उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलते सीधे पहले क्वेश्चन के। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, वर्ण। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। अगला क्वेश्चन, भाषा की मूल इकाई क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि। अगला क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, वर्णों वर्णमाला जो है व्यवस्थित वर्षा समूह यानी वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहां वर्षा है गलत हो गया दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 52 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उससे कहते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वर। अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वर। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, 11। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्वर नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ओ। अगला क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 3। अगला क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वर। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के प्रकार हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपयुक्त तीनों, दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व। अगला क्वेश्चन, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 3। अगला क्वेश्चन, अर्ध विवृत स्वर है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आय। अगला क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, न्यूनाशक स्वर। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बढ़ाऊ किस प्रकार का स्वर है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पश्च संवृत। अगला क्वेश्चन, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत मुखी स्वर है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, छुटी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आ। अगला क्वेश्चन, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है बी ऑप्शन राइट होगा, छोटा। ठीक है,
क्योंकि दोस्तों दिए गए वर्णों में आ अकंत वर्ण है, ई छोटी बड़ी तालव्य वर्ण तथा छोटा ऊ जो है ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, इस हिसाब से आ जो है ये आपका कंठ वर्ण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, छोटा ऊ। अगला क्वेश्चन, कंठ तालव्य कौन सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए आय। अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अय। अगला क्वेश्चन, अय के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कंठ तालु। अय के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। अगला क्वेश्चन, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कंठ ओष्ठ। अगला क्वेश्चन, छोटी बड़ी चा छा जा झा या आदि का उच्चारण किससे होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तालव्य से। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, छोटी बड़ी। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, वृष्टि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संभालना। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यंजन। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 33। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, का खा। अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ला। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कंठ। अगला क्वेश्चन, हिंदी में शाह ध्वनियां हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तालव्य। तालव्य व्यंजन है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चा छा जा झा। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, तालु। या का उच्चारण स्थान है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, तालु। निम्न में तालव्य ध्वनि है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, शा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं? चा छा जा झा। शा का उच्चारण स्थल है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तालु। अगला क्वेश्चन, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तालव्य। धा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, टा वर्ग चौथा। ढा वर्ग का उच्चारण स्थल है, स्थान है टा वर्ग और वर्ग इसका चौथा है। ठीक है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, टा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दंत ध्वनि है? ता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है? ता।
निम्नलिखित में दंत ध्वनि है। ला। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। ओष्ठ। हिंदी की बा ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि। वा का उच्चारण स्थान है। दंतोष्ठ। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है। वाह। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। धा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। या। सभी स्पर्श व्यंजन में कौन से वर्ग में है। का चा पा दा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। वाह। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। वाह। या। ठीक है, बी या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। वह व्यंजन है अंतस्थ। अगला क्वेश्चन। या रा अलावा किस प्रकार के व्यंजन है अंतस्थ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। या रा अलावा ऊष्म व्यंजन कौन सा है। हाँ। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। गा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। 8। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। फा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ज्ञा। छा वर्ण किसके योग से बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता हूं। ए ऑप्शन राइट होगा क प्लस शा। छा ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। संयुक्त व्यंजन। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज प्लस इया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाह हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दो। कौन कौन से। अंग और आहा। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। बताइए उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका टा राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। बी ऑप्शन राइट होगा इया। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। हाँ। अगला क्वेश्चन। शाह 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 कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म संघर्षी। अघोष वर्ण कौन सा है। शाह। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। घा। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा चा। अगला क्वेश्चन। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। बी चा।
चा जा जा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये दोस्तों यहाँ पे यहाँ होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा ता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? बी ऑप्शन राइट होगा का गा। अगला क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा ख छ ठ। अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियों व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा दूसरा चौथा। निम्न में से महाप्राण वर्ण है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा घ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भा। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? श। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा च। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा प। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? श सॉरी द। कौन वर्ण घोष नहीं है? ता। अगला क्वेश्चन, निम्न में घोष वर्ण कौन सा? ए जा। सघोष वर्ण कौन सा? सी यानी ब। अगला क्वेश्चन, काकल्य वर्ण कौन सा? सी यानी हा। अगला क्वेश्चन, रा का विवरण है? ये ऑप्शन राइट होगा वर्त लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बी ऑप्शन राइट होगा ला। अगला क्वेश्चन, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है? ए ऑप्शन यानी आ या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? बताइए उसमें राइट आंसर कौन सा होगा? निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा ख। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा मातृभूमि। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा इसे चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं? बी ऑप्शन राइट होगा लिपि। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये ऑप्शन राइट होगा का। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? बी ऑप्शन राइट होगा रिक्ष। अगला क्वेश्चन,
शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आंख। अगला क्वेश्चन, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, द, री, ग प्लस आ। अगला क्वेश्चन, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। सी ऑप्शन राइट होगा, उ, द, या, आ, न, आ। अगला क्वेश्चन, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। सी ऑप्शन राइट होगा, क प्लस शा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क, ख। अगला क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? सी ऑप्शन राइट होगा, ड, ढ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? बी ऑप्शन राइट होगा, क, ग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? बी ऑप्शन राइट होगा, यहाँ। अगला क्वेश्चन, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? डी ऑप्शन राइट होगा, कंठ, तालव्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? डी ऑप्शन राइट होगा, अंग, आह। अगला क्वेश्चन, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? सी ऑप्शन राइट होगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, शाह, शाह, शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सी ऑप्शन राइट होगा, संघर्षी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ए ऑप्शन राइट होगा, ख, ग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? सी ऑप्शन राइट होगा, म। अगला क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? सी ऑप्शन राइट होगा, भ। अगला क्वेश्चन, क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? बी ऑप्शन राइट होगा, अरबी, फारसी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? सी ऑप्शन राइट होगा, 52, 52। अगला क्वेश्चन, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सी ऑप्शन राइट होगा, संयुक्त वर्ण। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, का। क्योंकि ये कैसे बनता है? का प्लस श मिलके बनता है छ। ठीक है, पहले स्वर आता है आपका, फिर आपका आता है व्यंजन। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है? ए, बी, सी या डी? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस वीडियो का जो है पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और आपको एक जानकारी और दे दें दोस्तों, ये जो भी वीडियो लेक्चर, ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो हम कराए हैं, ये इसको हम पार्ट वाइज 25 प्लस क्वेश्चन की लगभग 5 सीरीज हमने चलाया है। उसमें आप विस्तार से इस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।